बस साहब, ये जो मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपको सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब को आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि लीडर छुड़वाने के लिए आप आए थे और अपने बंदे आप गिरफ्तार करा के चले गए, तो एक तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों का एक मजाक भी बन गया है। जरा सुनिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने क्या कहा है। पहली दफा देखा है कि छुड़वाने लीडर को जा रहे थे, बंद खुद हो गए। तो ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें। ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। बादशाह साहब, छुड़वाने आप अपने लीडर को जलसा उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि आपके अपने लोग गिरफ्तार हो गए? असदुल्ला भाई, वैसे तो 76 साल से और ख़ास तौर से गुज़श्ता 2 साल से आइन, कानून, सियासत, इंसानी हकूक, रियासत, सबको कहते हैं ना जनाजा ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान में कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये तो बदतरीन किसी मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ था। अभी आप जो कह रहे हैं, मैं अता तारड़ साहब डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात में देखें, इन सब लोगों की दे आर टोटली इररेलेवेंट। हम जो बात कहते थे अब तो वो साबित हो गई कि जो साने 10 सितंबर हुआ है ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े सान है। ये 9 मई रोते थे ना। आप मुझे बताइए कि आपका आइन क्या कहता है? सबसे सुप्रीम इदारा कौन सा है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है? उसकी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, वहां पर नकाब पोश अंदर जाते हैं नामालूम, और एमएनएस इलेक्टेड, इन वाले फॉर्म 47 वाले नहीं, इलेक्टेड एमएनएस जो हैं। स्पीकर साहब ने इसकी मजम्मत की तो है वैसे, हाथी के यहाँ दांत, खाने के और दिखाने के और। स्पीकर, आज स्पीकर अगर होता वाकई जेन्युइन तो ये रिजाइन कर देता। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तमाशा बना दिया है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी आगे जा चुका है। लेकिन मैं बताइए कि हम जा किस साइड पे रहे हैं कि आप 2 साल हो गए हैं इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान दीवार से लगा हुआ है। यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। मसला यहाँ पे क्या है? डाकू और दहशतगर्द आजाद फिर रहे हैं। आप अपने एमएनएस को, एमपीएस को, माओ बहनों बेटियों को आप जेलों में डाल रहे हैं। अभी आप एफआईआर जरा पढ़े ना, ये जो एफआईआर आपके सामने आई है, एक तरफ ख्वाजा आसिफ की अगर आप तकरीर सुना सकें तो वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि आज वजीर दिफा, अब 50,000 से हारा हुआ बंदा और 17 सीटों वाली जो पार्टी है, और वो क्या करेगी? क्योंकि उनको इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि ये कठपुतलियां हैं। मैं एक बात अभी 9 मई की बात कर रहे थे, हमारा मुतालबा डे 1 से है। खान साहब का भी उन्होंने कहा कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है और जो 9 मई का जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, वो 9 मई के जिम्मेदार हैं। आज तो आपने फराहम किया। क्या फराहम किया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं 9 मई क्या भाईजान हुआ ही नहीं है भाईजान। हम आप लोग क्या गए ही नहीं है इंस्टॉलेशंस पे? भाई हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो गया इमरान खान साहब का मुतालबा है, मेरा मुतालबा नहीं है। हमारे जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि आप इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं। अब जैसे लाइव हम 92 पे बैठे हैं ना, लाइव नशरियत दिखाएं पूरी कौम को। 50 चैनल है, जो उसके अंदर हमारा लोग जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, हम उसकी माफी भी मांगेंगे। एक बात कहूं, मंदो खेल साहब का तो अपना आर्गूमेंट है, उसमें तजाद देखिए। एक तरफ कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं, खड्डे खोद रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जी इमरान खान ने उनको ये कह दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी कि आप किसी बात पे तो ठहर जाए ना। हमारा तो बड़ा क्लियर देखें, इनके पास 2 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट इनके पास। इनको पता है कि हम ये सौदा बेचेंगे, हम तो हैं बिल्कुल इररिलेवेंट। अवाम हमारे साथ, एक मिनट, अवाम हमारे साथ, हम तो बैठे हुए अपनी जगह पे आर्मी। अच्छा चलें, जरा मुझे मौका दें, मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं तारिक अजीज साहब के पास आता हूं। एक रिपोर्ट जरा मंदो खेल साहब जी, सही है। जो असला कहां पे था वो तरह बता दें, किसके पास था असला? किसके पास था वो? अभी ये किसके पास? सुन तो ले, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने। अच्छा, मैंने एफआईआर में असला किसके पास था? हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के पास पिस्टल था। हमारे जनाब जो जरताज गुल, जो हमारी बहन है, एमएनए पार्लियामेंट लीडर है, वो भी पिस्टल बांध कर लेकर आई थी कि मैंने फायरिंग करनी है। देखें, मैं एक बात बताऊं, हमने दूर दराज इलाकों से जुलूस आए, गमला तक नहीं टूटा, पत्ता तक नहीं टूटा। हम लोगों को पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कोई माने या ना माने।
एक एवेन्यू दिया हुआ था। सिक्योरिटी बल्ला- रीजंस की वजह से सुन तो दिया लें, था बल्ला- ना। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि वहां से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। डंडे इसलिए- छोटे या ये तो इसलिए डंडे- आपसे डंडे- कह- सुन तो लें, इसलिए बात आपसे- तो कर रहे हैं नहीं, मुझे। उसमें लिखा हुआ ना सर कि चूंकि जलसागाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद हुआ था, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा था कि 7 बज गए, आप जलसा खत्म करके जाएं ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। यहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक वो तहरीक लब्बैक आई थी, जिसके साथ पुलिस सेल्फियां ले रही थी, वहां धमालें डाली जा रही थी, यही जमात इस्लामी थी, वो भी यहाँ पे एक हफ्ता बैठी थी। उसके बाद छोड़ दें, ठीक। डी चौक में आज से एक हफ्ता पहले क्या क्या नहीं होता रहा। बात यह है कि आप कह रहे हैं ना खान का डर है, खान तो होगा, आप जो मर्जी कर लें, अवाम से लड़ के आप ये निजाम नहीं चला सकते जी। ये निजाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है ठीक। और उसका आखिरी मुजाहरा साने 10 सितंबर है जो पार्लियामेंट में। चलें, आपके पास आ जाना। 2-3 बातें की मैं एक बात का जवाब दे दूं। अभी बलोच साहब हमारे भाई हैं, वो कह रहे थे कि इखलाकियात और करप्शन पे भाषण दे रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून इखलाकियात और करप्शन पे भाषण दे या तकरीर करे तो समझें कि ये क़यामत की निशानी नहीं बल्कि क़यामत आ चुकी है। पाकिस्तान में तो ये बानी है इन चीज़ों के, खा आपने सियासी पार्टियों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, जनरल्स के खिलाफ जो आपने उनकी अखलाकियात का जनाजा निकाला है, और उसकी बानी कौन है? मरियम सफदर। सर उनके माजी के जो कारनामे हैं, अगर वो आप सही भी कह रहे हैं तो यह आपको जवाब तो नहीं फराहम करते ना कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो तकरीर का बहाना बनाया जा रहा है उसकी वजह यह है ना, अब तकरीर तो नामुनासिब थी ना, माने ना नामुनासिब, बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं थी। हम आपने तकरीर सुनी है? बिल्कुल सुनी है, मैं उस कंटेनर के ऊपर था। मैं फिर कह रहा हूं कि उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा है कि जिससे आप ये कहें कि माजी के अंदर ऐसी ऐसी तकारीर हुई है, उसको छोड़ दें। वो तो जलसे की तकरीर थी ना, कुछ शायद जोश इख्ताबत में एक आधी बात ज्यादा कह गई हो। चलाएं पार्लियामेंट की तकरीर ख्वाजा आसफ की, चलाएं पार्लियामेंट में ख्वाजा सादरी की तकरीर, चलाएं ना वो तकरीर। कल का जनाब एक होबा खड़ा किया हुआ है, तकरीर कर दी, उसकी वजह भाई ये अब सौदा नहीं बिकेगा भाई अब्दुल्ला साहब। अब पाकिस्तानी इतने बाशऊर हो गए हैं, यही कहा गया था दहशतगर्द हैं, 9 मई किया है, इमरान खान रजिस्ट्री, टिकट को नहीं लेगा, क्या हुआ? लोगों क्या जान अल्लाह दी वोट खान दा। एक बात तो ठीक है ना लिखो बलोच साहब की, वो ये कहते हैं कि जिस नोयत की तकरीर में इश्ताल जिस तरह से दिलाया गया क्या कि जाएंगे जेल तोड़ेंगे, खुद जाकर रिहा कराएंगे, आप कारकुनों को जज्बाती करके उनको लॉ एंड ऑर्डर कारकुन हमसे आगे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। आपको बात बताऊं, वो वक्त बिल्कुल करीब है अब्दुल्ला भाई। अब आज इमरान खान साहब साल से इलीगल कस्टडी में और बुशरा बेगम, अब तमाम केसेस खत्म है ना, कोई सजा नहीं किसी केस में। इन लोगों ने अगर जाहिर हम अदालतों में जा रहे हैं और ये राना सनाउल्लाह का बयान निकाल लें, उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान साहब की जमानत होने लगेगी हम कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे। अब हमारे पास आखिरी हरबा लॉन्ग मार्च ही होगा और उसका स्टॉप अडयाला ही होगा। हम पुरअमन वहां पे बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। जिस तरह इस एक जलसे से कांपे टांग गई है ना, ये तो कह रहे थे कि अब जलसा हो ही नहीं सकता, बंदे आ ही नहीं सकते। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे सीन देखे हैं। अभी तो लीडर जेल में है यार, लीडर जेल में है। जिस दिन खान बाहर होगा, डर ही तो इसी बात का है कि आज पूरा पाकिस्तान अगर वाहिद की फेडरेशन का लीडर है, वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। अच्छा, अब ये 25 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है।